हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सरकार ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग ने पिछले वीडियो में परसेंटेज कंपोजिशन को पढ़ लिया और मिनिमम मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा और एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में हम लोग जान चुके हैं, करेक्ट। तो आज हम स्टोइकोमेट्री के बारे में जानेंगे। स्टोइकोमेट्री क्या है? बैलेंस केमिकल रिएक्शन को अगर हम मॉलिक्यूल में लिखेंगे, मॉलिक्यूलर जैसे हम 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन ले लें तो रिएक्ट विथ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, करेक्ट। इस प्रकार हम लोग उसको बैलेंस करेंगे और इस प्रकार हम लोग अगर मॉलिक्यूल में रिएक्टेंट लेंगे, हमारा रिएक्शन भी मॉलिक्यूल में आएगा, करेक्ट। तो आइए देखते हैं इसके बारे में स्टोइकोमेट्री क्या है। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग, अगली हेडिंग स्टोइकोमेट्री। करेक्ट। हम लोग स्टोइकोमेट्री में क्या लिखेंगे? मेजर ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, मेजर ऑफ केमिकल स्पीशीज इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, दैट इज स्टोइकोमेट्री, करेक्ट। हम क्या लिखे कि मेजर ऑफ केमिकल स्पीशीज इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, करेक्ट। तो आइए देखते हैं, ये रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन क्या है? नाइट्रोजन गैस प्लस 3 मोल क्या लेते हैं? H2O, कितने हैं? 3। तो क्या बनेगा हमारा? सॉरी, H2 क्या बनेगा? 2 मोलिक्यूल ऑफ NH3, करेक्ट। क्या है? हमारा गैस। तो आइए इसको देखते हैं कैसे मेजर किया जाता है। तो पहले मेजर क्या करेंगे? 1 मोलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन react with क्या लिखेंगे? react with 3 molecule of hydrogen to produce, कितना करना? प्रोड्यूस 2 मोलिक्यूल ऑफ अमोनिया, 2 मोलिक्यूल ऑफ NH3, करेक्ट। हम लोगों ने क्या लिखा है इसमें? क्या मेजर किया केमिकल स्पीशीज का? अगर हम मॉलिक्यूल में मेजर करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 मोलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मोलिक्यूल ऑफ अमोनिया, करेक्ट। अगर हम यही चीज मोल में लें तो क्या लिखेंगे? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, करेक्ट। क्या प्रोड्यूस करेगा? टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया, करेक्ट। क्या प्रोड्यूस करेगा? 2 मोल ऑफ अमोनिया। अगर हम 10 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 10 molecular pH with 30
13 मोल ऑफ हाइड्रोजन। करेक्ट। क्या होगा? 10 molecule of nitrogen react with 13 mole of hydrogen to produce 20 molecule of अमोनिया। करेक्ट। कैसे हुआ? अगर हम 10 molecule of नाइट्रोजन के लिए रिएक्ट विथ 13 मोल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब 10 into 3 कर देंगे 13 आ जाएगा। 13 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 20 molecule of अमोनिया। 10 से 2 मल्टीप्लाई करके 20 आ जाएगा। करेक्ट। अगर यही चीज हम 20 ग्राम लें, 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो क्या लिखेंगे? 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। करेक्ट। तो टू प्रोड्यूस 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। करेक्ट। ऐसे लिखे हम लोग। नाइट्रोजन का 20 ग्राम लिए और नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। करेक्ट। ऐसे ही अगर हम लीटर में लें, क्या होगा? 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 6 ग्राम ऑफ 3 into 3 से मल्टीप्लाई कर दें 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया। करेक्ट। इस प्रकार लिखेंगे। अगर यही चीज हम 1 लीटर लें, 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन, 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 लीटर ऑफ इनर्जी। करेक्ट। हम लोग इस प्रकार स्पीशीज लेंगे कोई, या मोलेक्यूल लेंगे, या मोल लेंगे, या ग्राम लेंगे, या लीटर लेंगे, कोई स्पीशीज लेंगे, उसको हम लोग बैलेंस केमिकल की रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे। करेक्ट। ऐसे 1 molecule of nitrogen react with 3 molecule of hydrogen to produce 2 molecule of ammonia। करेक्ट। ऐसे मोल में लेंगे तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया कर देंगे। ऐसे लीटर में लेंगे तो 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 में, हाइड्रोजन आ जाएगा। फिर प्रोड्यूस क्या करेगा? 2 into 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया। करेक्ट। इस प्रकार हम लोग बैलेंस कर लेंगे। करेक्ट। आइए एक और रिएक्शन लेके देखते हैं। एक और रिएक्शन लिखेंगे। एक और रिएक्शन लेके देखते हैं। एक और रिएक्शन लेके जैसे हाइड्रोजन ले लें प्लस ऑक्सीजन, रिएक्शन कराने में क्या आएगा? हमारा H2O बनेगा। करेक्ट। तो हाइड्रोजन के कितने मोल लेंगे बैलेंस हो जाए? तो हम लोग हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। करेक्ट। तो हमारा 4 हो जाएगा हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन 2 है तो हमारा बैलेंस हो जाएगा रिएक्शन। करेक्ट। इस प्रकार हम लोग पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। उसके बाद 2 मोलिक्यूल ऑफ, अगर हाइड्रोजन ले 2 मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है तो रिएक्ट विथ 1 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। करेक्ट। टू प्रोड्यूस 2 मोलिक्यूल ऑफ
2 मोलिक्यूल ऑफ H2O। करेक्ट। इसी प्रकार अगर हम 4 ग्राम में लें तो लिखेंगे 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के 2 अणु है, क्या हो जाएगा 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस टू 36 ग्राम ऑफ H2। करेक्ट। ऐसे लीटर में लेंगे हम अगर 2 into 22.4 लीटर रिएक्ट विद 22.4 लीटर ऑफ O2 to produce 2 into 22.4 लीटर ऑफ H2O। करेक्ट। ऐसे अगर हम 2 लीटर लें तो रिएक्ट विद 1 लीटर प्रोड्यूस 2 लीटर। करेक्ट। अगर हम 2 ग्राम लें 2 ग्राम से रिएक्ट कराएंगे तो क्या आएगा 60 ग्राम आ जाएगा। फिर हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा 18 ग्राम ऑफ H2O। तो हम इस प्रकार अपने रिएक्शन को पहले बैलेंस करेंगे, उसके बाद अगर मॉलिक्यूल में क्वेश्चन पूछेगा तो मॉलिक्यूल में हम लोग रिएक्ट कराएंगे और मॉलिक्यूल में हमें प्रोडक्ट मिलेगा। करेक्ट। अगर ग्राम में रिएक्ट कराएंगे तो ग्राम में ही प्रोडक्ट मिलेगा, अगर लीटर में करेंगे तो लीटर में मिलेगा। करेक्ट। इस प्रकार हम लोग इस टाइप को विप्रू करते हैं। आइए क्वेश्चन की ओर समझते हैं। करेक्ट। क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है, if 14 ग्राम ऑफ मेथेन, if 14 ग्राम ऑफ मेथेन is burned मतलब जल रही है। करेक्ट। इन एयर, इसमें हवा में। कैलकुलेट mass of oxygen required and volume of CO2 produced and mole of H2O produced। क्या क्वेश्चन कर रहा है, if 14 ग्राम ऑफ मेथेन इज बर्न इन एयर, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले रिएक्शन लिखेंगे। CH4 क्या किससे बर्न हो रहा है, प्लस एयर O2 क्या हो रहा है, बर्न मतलब गर्म हो रहा है। क्या हमको प्रोडक्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा प्लस H2O। करेक्ट। हम लोग रिएक्शन को बैलेंस वाले करेंगे। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन हमारे पास 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। करेक्ट। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हमारा 2 4 हो जाएगा और यहाँ क्या है 3 ही है। तो क्या करेंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन 1 था 4 हो गया, बैलेंस हमारा ऑक्सीजन हो गया। अब क्या बढ़ गया, हमारा कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है। हमारा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। करेक्ट। तब हम क्या करेंगे, कह रहा है 40 ग्राम ऑफ मेथेन, तो कितना है 40 ग्राम मेथेन हो गया। क्या है, इन एयर कैलकुलेट मास ऑफ O2, इसको क्या निकालेंगे ग्राम में कैलकुलेट करेंगे। करेक्ट। और फिर क्या करना है, रिक्वायर्ड एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस, CO2 क्या करना है वॉल्यूम में मतलब लीटर में निकालना पड़ेगा। और क्या करना है, मोल ऑफ H2O क्या कर रहा है, मोल में निकालना। करेक्ट। हमें 3 चीज निकालना पड़ेगा। तो 14 ग्राम ऑफ मेथेन है, मेथेन का मोलिकुलर मास क्या होगा, कार्बन का 12 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा।
प्लस 4 16 हो जाएगा, 16 ग्राम। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 मोलिक्यूल है तो 32 हो जाएगा, और 2 है कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे 64 हो जाएगा, 64 ग्राम हो जाएगा। करेक्ट। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, O2 का ग्राम में निकालेंगे। तो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे मास ऑफ O2। करेक्ट। तो 14 इंटू 64, 14 इंटू 64 अपॉन 16। करेक्ट। तो 16 चौका 64 हो जाएगा, फिर 4 चौक 16, क्या आया 160 ग्राम ऑफ O2। करेक्ट। क्या आया 160 ग्राम ऑफ O2। ऐसे ही हम लोग लीटर में निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ CO2 क्या होगा, कितना लीटर है, 1 लीटर है। करेक्ट। कितना लीटर है, 1 लीटर है। 14 इंटू 1, 14 इंटू 1। करेक्ट। 14 इंटू 1 किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 से। तो क्या होगा, सॉरी लीटर है ना, 22.4 लेंगे हम लोग, 22.4 लीटर। क्या होगा यहाँ भी होगा 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। करेक्ट। तो क्या आएगा आंसर, वॉल्यूम ऑफ CO2 का वो आप लोग कर लीजिएगा, इसको लिख देंगे लीटर ऑफ CO2। करेक्ट। इतना आएगा। अगर हम हल करें तो इसको 16 32 हो जाएगा। उसके बाद कितना बचेगा, 8 बचेगा, 16 से 80 हो जाएगा, 2.5 आएगा। 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 22.4 में, क्या आएगा 22.4 अपॉन 2.5, क्या 5 24, 5 10, 2 12, 5 10 1 11, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 0 8 2 10, 8 2 10, 4 5 6, 4 5। करेक्ट। 2 1 0, क्या आएगा हमारा 56, 56 लीटर ऑफ CO2 आएगा, 56 लीटर ऑफ CO2। करेक्ट। इसी प्रकार हम लोग मोल में निकाल लेंगे। तो मोल में क्या लिखेंगे, मोल ऑफ H2O, मोल ऑफ H2O क्या करेंगे, 14 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मोल है, 2 मोल है। करेक्ट। 14 इंटू 2 किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 से। क्या होगा 80 हो जाएगा, 80 पाँच 16 इक्वल 12 क्या आया 5 मोल ऑफ H2। करेक्ट। इस प्रकार हम लोग अपने क्वेश्चन को आसानी से पहले रीड करेंगे। क्वेश्चन को रीड करने के बाद क्या किसमें पूछ रहा है, वॉल्यूम में CO2 पूछ रहा था, और मोल में H2O पूछ रहा था, और मास में O2 पूछ रहा था। तो इस प्रकार हम लोग जिसमें जो पूछ रहा होगा उसमें कैलकुलेट करके हम लोग अपने आंसर को आसानी से निकाल लेंगे। करेक्ट। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन करते हैं, और वैरायटी क्वेश्चन करते हैं। जितना क्वेश्चन करेंगे हम लोग उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। करेक्ट। और क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट उतना बढ़िया क्लियर नहीं होगा। हम जिस भी कॉन्सेप्ट को करें उससे क्लास के बाद 2-3 अलग क्वेश्चन जरूर करिए हमारे कराने के बाद में। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर्स ऑफ मोल, द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ CO
SCO3 का होल ट्वाइस, करेक्ट, SC2 का होल ट्वाइस required are to prepare 1.15 moles of CO2 according to the equation calcium SCO3 का होल ट्वाइस, करेक्ट, प्लस 2HCl, क्या करेगा CaCl2 प्लस 2CO, करेक्ट, और क्या देगा हमें H2 देगा 2 मोल, करेक्ट। तो हम लोग हल करते हैं इसको हल करेंगे। तो हल करेंगे क्या लेंगे, पहले हम लोग रिएक्शन बनाएंगे, करेक्ट, रिएक्शन बनाएंगे CaSCO3 का होल ट्वाइस प्लस 2HCl रिएक्ट करके क्या बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस 2CO2 प्लस 2H2, करेक्ट, क्या बना है कैल्शियम SCO3 होल ट्वाइस प्लस 2HCl रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2, करेक्ट। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स या इसका CaSCO3 का होल ट्वाइस का, करेक्ट। लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम SCO3 का होल, करेक्ट। तो क्या करना है, प्रिपेयर टू 1.15 मोल्स ऑफ CO2, प्रिपेयर क्या बना रहा है 1.15 मोल्स ऑफ CO2, तो यहां लिख देंगे CO2 में क्या लिखा है 1.15 मोल्स ऑफ CO2, करेक्ट, कितना मोल्स है 1.15 मोल्स। तो आइए देखते हैं, इसको हम मोल से निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितने मोल्स कैल्शियम SCO3 है 1 मोल्स है, करेक्ट। तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे 1.15 इंटू 1, फिर क्या कर देंगे, क्या है CO2 कितने मोल है 2 मोल्स, मल्टीप्लाई, करेक्ट। तो क्या आंसर आएगा हमारा 1.15 अपॉन 2 0.75 मोल्स, करेक्ट। इस प्रकार हम लोग अपने क्वेश्चन को आसानी से आंसर निकाल लेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन और देखिएगा, और एक क्वेश्चन देखते हैं, और एक क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द मास ऑफ ग्लूकोज, व्हाट इज द मास ऑफ ग्लूकोज required to produce 44 gram of CO2, correct, on complete combustion। क्वेश्चन क्या लिखे हम, व्हाट इज द मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2 ऑन कंप्लीट कम्बशन, करेक्ट। तो पहले हम इसका रिएक्शन लिखेंगे, क्या करना है ग्लूकोज C6
H12O6 क्या हुआ, ग्लूकोज। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, फाइंड द मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2 कंप्लीट कंबशन। करेक्ट, तो O2 के साथ रिएक्ट करेगा ग्लूकोज, हवा के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2। करेक्ट, तो रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर देंगे। रिएक्शन को बैलेंस क्या करेंगे हम लोग, कार्बन कितने हैं 6, तो क्या कर लेंगे 6 का मल्टीप्लाई, कार्बन 6 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, 6 तो 8 ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन कितने हैं 12, 1 13 है, तो यहाँ हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ का भी 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आए 12 6 18 और इस तरफ 6 में 12 6 18। करेक्ट, तो हमारा क्या रिएक्शन क्या हुई, बैलेंस हो गई। अब हम क्या निकालेंगे, मास ऑफ ग्लूकोज का मास निकालना है, ग्लूकोज का मास, और 44 ग्राम ऑफ CO2 दिया गया है, 44 ग्राम ऑफ CO2 दिया गया है। अब मोलिकुलर मास में होगा निकालने, तो ग्लूकोज का मोलिकुलर मास 180 ग्राम होता है। करेक्ट, और CO2 का कितना होता है 44 ग्राम। तो वही मल्टीप्लाई करके हम लोग निकालते हैं, तो हम लोग क्या निकालेंगे, मास ऑफ ग्लूकोज मल्टीप्लाई करेंगे 44 का मल्टीप्लाई 180 करेंगे, 44 इंटू 180 अपॉन क्या करेंगे 44 में कितने हैं मॉलिक्यूल 6 मॉलिक्यूल, 6 इंटू 44। करेक्ट, तो हम लोग निकाल लेते हैं 44 से 44 कैंसिल, 6 से 30, क्या आया 30 ग्राम ऑफ 13 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ये हमारा आंसर है। तो हम लोग कितना आसानी से निकाल लेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर देखेंगे कि इसमें पूछ रहा है। अगर हमें वैल्यू में पूछता, यहाँ वैल्यू लगाते 22.4 लीटर का मल्टीप्लाई करते। अगर हमें मोल में पूछ रहा हो तो यहाँ मोल में निकाल देते, मास में पूछ रहा है मास में निकालिए। इस प्रकार हम लोग अपनी आसानी से क्वेश्चन में किसमें पूछ रहा है ये देख के आसानी से हम अपना आंसर निकाल लेंगे। करेक्ट, ठीक है, आंसर और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इसी पे बेस्ट। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे। क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ moles of oxygen, the number of moles of oxygen obtained by the electrolytic decomposition of 90 gram of water each, 90 ग्राम ऑफ वाटर। करेक्ट, क्या क्वेश्चन दिया गया है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ 90 ग्राम ऑफ वाटर ईच। करेक्ट, तो आओ देखते हैं, पहले रिएक्शन बनाए हम लोग। तो क्या कर रहा है, किसका निकाल रहा है नंबर ऑफ मोल्स, O2 का बाय इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ 90 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर का क्या कर रहा है इलेक्ट्रोलिसिस, तो यहाँ लिखेंगे H2O का इलेक्ट्रोलिसिस क्या कराएंगे, क्या क्या बनेगा
H2O प्लस O2, करेक्ट। इसको बैलेंस कर लेते हैं तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन के 2 अणु हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइड्रोजन के 4 अणु तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट। हमारा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब क्या करना है, 19 ग्राम ऑफ वाटर, यहाँ लिखेंगे 19 ग्राम ऑफ वाटर, करेक्ट। अब क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, करेक्ट। तो क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, करेक्ट। तो कितने मोल है ऑक्सीजन के, 1 मोल है, करेक्ट। H2O कितने मोल है, 2 मोल्स है, करेक्ट। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 इंटू 90 इंटू 1 में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 19 इंटू 1 अपॉन 2 करने, करेक्ट। क्या आएगा 22.5 80 ग्राम, 2 इंटू 80 तो क्या हो जाएगा 18 गुना 36 तो 2.5 आ जाएगा मोल्स ऑफ O2, करेक्ट। कितना आसानी से आंसर आ गया, करेक्ट। हम लोगों से पूछा नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स में कितना था, ऑक्सीजन 1 मोल था, तो 1 मोल से 90 में मल्टीप्लाई किए और कितना था, H2O का मोलकुलर मास 18 ग्राम था, 18 ग्राम और कितने मोलक्यूल थे, 2 मोलक्यूल, तो मल्टीप्लाई करके हम लोग मोल्स का निकालेंगे। तो इस प्रकार हम लोग आसानी से अपने, पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ें, आसानी से क्वेश्चन में पहले देखें क्या क्या दिया गया है और किस में पूछ रहा है, करेक्ट। तो आसानी से निकाल लीजिए। देखिए यहाँ लिखा है 90 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डिकम्पोजिशन, मतलब वाटर का डिकम्पोजिशन हो रहा है, करेक्ट। इस प्रकार हम आसानी से पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के अपने क्वेश्चन को आंसर निकाल लेंगे, करेक्ट। तो आगे पढ़ेंगे प्योरिटी कॉन्सेप्ट। आइए देखते हैं प्योरिटी कॉन्सेप्ट क्या है। रेडी कर लीजिए, प्योरिटी कॉन्सेप्ट, प्योरिटी कॉन्सेप्ट, करेक्ट। तो प्योरिटी कॉन्सेप्ट क्या है, आओ देखते हैं। गिवन मास ऑफ reactant sample इक्वल क्या होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट undergoes reaction, क्या लिखा हम लोगों ने, गिवन मास ऑफ रिएक्टेंट सैंपल, ये क्या होगी, नॉट इक्वल होगी मास ऑफ रिएक्टेंट, करेक्ट, अंडरगोज रिएक्शन, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब किसकी इक्वल होगा, आओ देखते हैं हम लोग। किसके इक्वल नहीं होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट अंडरगोज रिएक्शन में, करेक्ट। आओ देखते हैं किसके इक्वल होगा, लिखेंगे गिवन मास ऑफ रिएक्टेंट सैंपल, क्या है, गिवन मास ऑफ रिएक्टेंट सैंपल इक्वल क्या होगा, मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट, मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट प्लस क्या होगा, मास ऑफ impure impurity impure reaction impure reactant, करेक्ट।
ये हमारा क्या होगा, फार्मूला। अब आओ इसी फार्मूला पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा क्या कहा है फार्मूला, प्योरिटी कॉन्सेप्ट कि गिवन मास ऑफ रिएक्टेंट सैंपल इक्वल क्या होगा, मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट प्लस मास ऑफ इम्प्योर रिएक्टेंट, करेक्ट, इम्प्योरिटी। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो टाइप क्वेश्चन, कौन कौन से, टाइप फर्स्ट क्वेश्चन। टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन में क्या होगा, हमको मास ऑफ सैंपल दिया रहेगा और हमको प्रोडक्ट भी दिया रहेगा, क्या निकालना पड़ेगा, हमको प्योरिटी निकालनी पड़ेगी, करेक्ट। और एक टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, हमें मास ऑफ सैंपल भी नहीं दिया होगा और प्रोडक्ट भी नहीं दिया होगा, कहेगा प्योरिटी निकालो। तो आओ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है टाइप फर्स्ट क्वेश्चन। टाइप क्वेश्चन में मास ऑफ सैंपल दिया रहेगा, मास ऑफ सैंपल गिवन होगा, करेक्ट। और क्या होगा, प्योरिटी परसेंटेज भी दी होगी, प्योरिटी परसेंटेज भी गिवन होगी। क्या निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट हमको निकालना पड़ेगा, कहेगा प्रोडक्ट निकालिए, करेक्ट। ऐसे ही टाइप सेकंड क्वेश्चन क्या कहेगा, टाइप सेकंड में हमको प्रोडक्ट गिवन होगा, कहेगा मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट निकालो, मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट निकालिए। उसके बाद परसेंटेज प्योरिटी देखिए, निकालिए, प्योरिटी निकालिए, करेक्ट। तो एक दूसरा क्वेश्चन इसमें प्योरिटी कॉन्सेप्ट में पूछे जाते हैं। एक में दे देगा मास ऑफ सैंपल दे देगा और प्योरिटी परसेंटेज देगा, पूछेगा प्रोडक्ट निकालिए। एक में प्रोडक्ट दे देगा और पूछेगा मास ऑफ प्योरिटी निकालिए और परसेंटेज प्योरिटी निकालिए, करेक्ट। तो आओ क्वेश्चन के ऊपर पे समझते हैं इसको, किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन क्या था समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोज, सैंपल decomposed, simple decomposed on heating, to give carbon dioxide, to give carbon dioxide and 18 gram magnesium oxide, 18 gram magnesium oxide. What be the percentage purity, of magnesium carbonate, correct, in the sample, करेक्ट। क्या कर रहा है क्वेश्चन, 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट sample decomposed on heating to give carbon dioxide and 80 gram of magnesium oxide. What be the percentage purity of magnesium in the sample? करेक्ट। क्या पूछना है, परसेंटेज प्योरिटी किसकी, मैग्नीशियम कार्बोनेट की, करेक्ट। तो आइए पहले रिएक्शन हम देख करते हैं। तो क्या कह रहा है, मैग्नीशियम कार्बोनेट गर्म होके हीटिंग, करेक्ट, हीट होगी, क्या दे रहा है हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2, करेक्ट। तो क्या कह रहा है, व्हाट 80 ग्राम कितना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड
अब क्या कुछ 20 ग्राम मैग्नीशियम है, करेक्ट। तो क्वेश्चन हम लोग निकालेंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलिक्यूलर मास कितना होगा 84 ग्राम निकालने पर आएगा, करेक्ट 84 आएगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का 14 ग्राम आएगा, करेक्ट। तो आइए देखते हैं हम लोग पहले प्योर निकालते हैं, प्योर कितना है तो लिखेंगे हम लोग प्योर मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 कितना है प्योर मैग्नीशियम। तो क्या करेंगे 18 का मल्टीप्लाई कितना दिया गया है 8 ग्राम दिया गया है, 8 का मल्टीप्लाई 84 ग्राम में और 14 कर देंगे, क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पर 14 दुना 18 8 दूनी 16.8 आएगा 8 ग्राम आप प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट, करेक्ट। तो फिर क्या करना है परसेंटेज प्योरिटी निकालिए, परसेंटेज प्योरिटी तो परसेंटेज प्योरिटी का क्या फार्मूला है हम लोग लिखेंगे परसेंटेज प्योरिटी का फार्मूला क्या है परसेंटेज प्योरिटी इक्वल मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट mass of pure reactant upon mass of reactant sample, mass of pure reactant sample मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, करेक्ट। क्या लिखे हम लोग फार्मूला मास ऑफ परसेंटेज प्योरिटी का मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट अपॉन मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट सैंपल, करेक्ट। तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, करेक्ट। तो अब लिखेंगे परसेंटेज प्योरिटी मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट, तो मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट कितना है 8, मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट कितना है 8 ग्राम, करेक्ट। तो लिखेंगे यहां मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट कितना आया 16.8 ग्राम, 16.8 ग्राम। फिर क्या करा है मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट कितना है मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट 20 ग्राम, कितना है 20 ग्राम, तो अपॉन 20 लिख देंगे इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट। तो 0 से 0 कैंसिल, ये पॉइंट उड़ेगा यहाँ 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, क्या होगा 2 से 2 8 16 एंड 2 8 4, तो 84 ग्राम 84% परसेंटेज प्योरिटी आएगी, करेक्ट। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन को निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे पहले रिएक्शन को लिखेंगे, उसके बाद रिएक्शन में क्या दिया है उसके बाद उसका मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट। इस प्रकार परसेंटेज प्योरिटी हम अपने फार्मूले में रख के निकालेंगे। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और इसी बेस पे, एक क्वेश्चन और लिखेंगे इसके बेस पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखेंगे द राइट ऑप्शन ऑफ आर द राइट ऑप्शन फॉर द mass of CO2 produced by heating 20 gram of
20% pure limestone is pure limestone is प्योर लाइमस्टोन क्या कहते हैं हिंदी में बूझा चूना करेक्ट कैल्शियम कार्बोनेट करेक्ट पहले रिएक्शन लिखते हैं लिखेंगे CaCO3 का प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट अगर हम क्या क्वेश्चन करा था द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन तो प्योर लाइमस्टोन को गर्म करेंगे हम लोग हीट करेंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट तो हमसे क्या पूछना है हमसे क्या पूछना है पहले हम निकालेंगे प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना है उसके बाद मास ऑफ CO2 निकालेंगे करेक्ट फॉर दी मास ऑफ CO2 निकालना है हमें पहले हम प्योर लाइमस्टोन निकालेंगे हमें क्या क्या दिया गया है दिया गया है क्या दिया है कैल्शियम कार्बोनेट का मास क्या होगा मोलिक्यूलर मास 100 ग्राम होगा करेक्ट उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिक्यूलर मास 44 ग्राम होगा करेक्ट उसके बाद क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है CO2 का मास पूछ रहा है CO2 का हम लोग मास निकालेंगे पहले हम लोग प्योर रिएक्टर निकालेंगे तो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट वो प्योर CaCO3 हमें जब भी प्योर लाइन मतलब प्योर ऑक्साइड जान में हमेशा प्योरिटी का क्वेश्चन है करेक्ट तो प्योरिटी में हम लोग पहले प्योर निकालेंगे करेक्ट तो प्योर निकालेंगे तो क्या होगा क्या करेंगे 20 इंटू परसेंटेज 20 अपॉन 100 करेंगे 100 टाइम्स कैसे तो क्या आया 4 प्योर कैल्शियम कार्बोनेट 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट करेक्ट यहाँ लिखेंगे 4 ग्राम उसके बाद क्या निकालेंगे मास ऑफ CO2 मास ऑफ CO2 क्या लेंगे 4 इंटू 44 अपॉन 100 करेंगे क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पर 416 17 अपॉन 100 तो 0 से 0 कैंसिल 2 क्या होगा 1.76 ग्राम करेक्ट इस प्रकार हम लोग अपना आंसर निकालेंगे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे उसके बाद पहले फिर क्या कर रहा है उसको रिएक्शन बनाएंगे रिएक्शन बना के हम अपने मास को निकाल देंगे उस करेक्ट तो आइए अब आगे बढ़ते हैं यील्ड कॉन्सेप्ट होता क्या है करेक्ट हेडिंग डालिए यील्ड कॉन्सेप्ट एक एक पॉइंट को हम लोग नोट करते चलेंगे आस्ते आस्ते यील्ड कॉन्सेप्ट हेडिंग डालिए यील्ड कॉन्सेप्ट क्या है इसी को हम लोग क्या कहेंगे इफिशियंसी कॉन्सेप्ट करेक्ट यील्ड कॉन्सेप्ट को ही कहा जाता है इफिशियंसी कॉन्सेप्ट यील्ड कॉन्सेप्ट को दो तरीके से निकाला जाता है एक थ्योरेटिकल यील्ड एक एक्चुअल यील्ड तो आइए देखते हैं थ्योरेटिकल यील्ड क्या है थ्योरेटिकल यील्ड क्या है थ्योरेटिकल यील्ड में क्या लिखेंगे calculated from stoichiometry स्टोइकियोमेट्री को तो हम लोग जान चुके हैं
क्या होता है, स्पीशीज को बैलेंस करना। बैलेंस मतलब हमारा मॉलिक्यूल अगर रिएक्शन दिया गया बैलेंस मतलब मॉलिक्यूल में, तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, मॉलिक्यूल में आएगा। अगर मास में रिएक्शन दिया गया है, प्रोडक्ट हमारा मास में आएगा। करेक्ट, इसी को कहते हैं थ्योरेटिकल एंड। करेक्ट, आइए देखते हैं एक्चुअल एंड क्या है। एक्चुअल एंड, एक्चुअल एंड क्या होगी, रियल या ऑब्जर्व, क्या होगी, ऑब्जर्व मतलब हमने जो ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्व वैल्यू ड्यूरिंग द रिएक्शन। करेक्ट, थ्योरेटिकल वैल्यू क्या है, कैलकुलेट करेंगे थ्योरेटिकल वैल्यू को, और एक्चुअल फील्ड को रियल या ऑब्जर्व वैल्यू ड्यूरिंग द रिएक्शन। करेक्ट, हमें क्या निकालना हो, क्वेश्चन क्या हो, परसेंटेज फील्ड निकालना हो या एफिशिएंसी क्या होगा, इक्वल एक्चुअल एंड अपॉन थ्योरेटिकल। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, यील्ड कॉन्सेप्ट। इस पे हम लोग एक एक क्वेश्चन करेंगे। करेक्ट, हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, थ्योरेटिकल कैसे निकालेंगे, एक्चुअल कैसे निकालेंगे। तो आप इसको साफ करके क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन की बेस पे समझते हैं इसको। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 20 ग्राम ऑफ CaCO3 is thermally decomposed in a container यील्ड कितना दिया गया है, 18% यील्ड। करेक्ट, कैलकुलेट मास ऑफ calcium oxide, calculate mass of calcium oxide obtained after the reaction। करेक्ट, क्या क्वेश्चन कर रहा है, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज थर्मली डिकम्पोज्ड इन अ कंटेनर, कैलकुलेट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन्ड आफ्टर द रिएक्शन। हमें ये कितना दिया गया है, 18%। करेक्ट, तो पहले हम लोग अपना रिएक्शन बनाएंगे। क्या करना है, कैल्शियम कार्बोनेट को थर्मली डिकम्पोज करेंगे, तो CaCO3 को रिएक्शन कराएंगे, तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। करेक्ट, क्या लेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या क्या कितना दिया गया है, 20 ग्राम। इसका मोलिक्यूलर मास क्या होता है, 100 ग्राम होता है। करेक्ट, और कैल्शियम ऑक्साइड का ऑब्टेन्ड आफ्टर द रिएक्शन पूछ रहा है, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का मोलिक्यूलर मास क्या होता है, 56 ग्राम। करेक्ट, 56 ग्राम। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड का, थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा, 20 इंटू 56 अपॉन 100। करेक्ट, क्या करें हम लोग, 20 इंटू 56 अपॉन 100। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल। करेक्ट, क्या होगा, 2 × 12, 2 × 10 से 11
अपॉन 10, 0 0 कैसे तो 11.2 आएगा, 11.2 ग्राम। करेक्ट, कितना आ जाएगा 11.2 ग्राम। फिर आगे देखेंगे हम लोग, अब क्या निकालेंगे, एक्चुअल यील्ड निकालेंगे। एक्चुअल यील्ड निकालेंगे आप कैसे कार्बोनेट का, एक्चुअल यील्ड का क्या होगा, थ्योरेटिकल यील्ड कितना आया है, थ्योरेटिकल यील्ड कितना दिया गया है, even 11.2 into 11.2 into 18% कितना है, 18 अपॉन 100 कर देंगे। करेक्ट, यील्ड निकालेंगे क्या होगा, थ्योरेटिकल यील्ड में कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज 80 का 80% है तो 80% निकालेंगे पहले, 0 से 0 कैंसिल, अगर दशमलव इधर ले जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। करेक्ट, तो क्या होगा 8 के 16, 8 का 8 एक 9, 8 का 8 अपॉन 100 क्या होगा 8.96 ग्राम ऑफ एक्चुअल। करेक्ट, आप कैल्शियम ऑक्साइड इस प्रकार हम लोग अपना क्वेश्चन कर लेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड निकालेंगे, फिर थ्योरेटिकल यील्ड का कितना यील्ड दिया गया है उसका परसेंटेज निकालेंगे, कितना बचेगा 8.96 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। करेक्ट, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे, एक क्वेश्चन और इसके ऊपर देखते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन है, if 300 gram of calcium carbonate CO3 on reaction with exchange of H2SO4 gives 72 gram of calcium HSO4। करेक्ट, क्या कह रहा है, if 300 gram calcium carbonate on reaction with exchange of H2SO4 gives 272 gram of calcium sulfate। Correct, find the percentage yield, find the percentage yield of product। करेक्ट, आइए देखते हैं, रिएक्शन पहले करेंगे हम लोग। रिएक्शन क्या है, रिएक्शन लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2SO4 रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे हमारा कैल्शियम सल्फेट CaSO4। करेक्ट, क्या बनाया कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट किसने पूछा है हमें, exchange of H2SO4 gives 270 of calcium sulfate, find the product। प्रोडक्ट का मास पूछा है तो क्या निकालेंगे, कैल्शियम सल्फेट प्रोडक्ट निकालेंगे, इसका कितना मोलक्यूलर मास होगा 156 ग्राम कैल्शियम सल्फेट। क्या है, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है मोलक्यूलर मास 100 होगा, 100 ग्राम, फिर 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है क्वेश्चन। करेक्ट है, आइए देखते हैं, पहले थ्योरेटिकल यील्ड निकालते हैं।
theoretically yield of कैल्शियम सल्फेट। करेक्ट, क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 से 156 अपॉन 100। करेक्ट, क्या करेंगे 0 0 कैंसिल, क्या हो जाएगा 6 18 3 5 15 16 3 का 3 1 4 468 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट। करेक्ट, उसके बाद क्या निकालेंगे परसेंटेज यील्ड निकालेंगे प्रोडक्ट का, परसेंटेज यील्ड ऑफ कैल्शियम सल्फेट। करेक्ट, परसेंटेज कितना निकालेंगे 270 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट दिया गया है। करेक्ट, तो लिखेंगे 270 ग्राम 270 अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड कितना है 468 अपॉन इक्वल मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। करेक्ट, क्या आंसर आएगा हमारा 27,468। करेक्ट, कितना जाएगा 6 बार जाएगा, क्या आएगा 66.66%। करेक्ट, कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। करेक्ट, इस प्रकार हम लोग निकाल लेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या दिया था कि 30 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, तो 30 ग्राम लिखे थे 300 ग्राम, 300 ग्राम लिखा था कैल्शियम कार्बोनेट 300 ग्राम लिखे हम लोग। फिर उसके बाद क्या रहा था एक्सेजाम H2SO4 gives 272 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट। तो एक्सेज हो गया, मतलब उसमें H2SO4 भी है, ये क्या हुआ उसको पहले। फिर थ्योरेटिकल यील्ड निकाले हम लोग पहले, थ्योरेटिकल यील्ड निकाला, फिर परसेंटेज यील्ड पूछा था, परसेंटेज यील्ड में थ्योरेटिकल यील्ड एक्चुअल यील्ड कितना था 272 अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड 468 आया, जिसे मल्टीप्लाई करने पर हमें 66.66% प्राप्त हुआ। करेक्ट, हमारा आंसर आ गया। तो अब आगे देखेंगे क्या, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंशियल रिएक्शन स्टाइकियोमेट्री। सीक्वेंशियल रिएक्शन स्टाइकियोमेट्री वो क्या होता है, अगर हमें ए दिया हो 2 भी दिया हो, ए से 2 भी निकालना हो, ए से ए दिया हो फिर 2 भी दिया हो, डी ना दे के हमको सी निकालना हो, कैसे करेंगे आओ देखते हैं कैसे हम तो क्वेश्चन पूछता है। पहले हमें निकालेंगे हम लोग सीक्वेंशियल रिएक्शन स्टाइकियोमेट्री सीक्वेंशियल रिएक्शन स्टाइकियोमेट्री। करेक्ट, तो आओ देखते हैं एग्जांपल पे बेस पे। अगर हमें क्वेश्चन में A2 2B करेक्ट और 3B to 4C करेक्ट, आइए क्वेश्चन लिखते हैं पहले। कैलकुलेट the moles of C product if 10 mole of A, correct, 10 mole of A is reacted, करेक्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ सी प्रोडक्ट ऑफ 10 मोल ऑफ ए, 10 मोल ऑफ ए इज रिएक्टेड। करेक्ट,
आइए सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, ए टू बी करेक्ट। ए टू क्या है, कितना मोल है, 1 मोल है। 2b क्या है, 2 मोल है, 2 मोल है। अब कितना दिया है, 10 मोल है। ये कितना है, 10 मोल क्वेश्चन में दिया गया है करेक्ट। तो आइए निकालते हैं हम लोग बी मोल प्रोडक्ट। बी मोल प्रोडक्ट का 10 इंटू 2/1 करेक्ट। क्या आएगा हमारा, 20 मोल ऑफ बी करेक्ट। बी हमारा कितना है, 20 मोल। अब हम क्या निकालेंगे, बी टू 4c। हमसे क्या पूछा है, मोल्स ऑफ सी का पूछा है। आइए देखते हैं, 3b टू 4c करेक्ट। कितना आया मोल्स हमारा बी का, 20 मोल। और 3 मोल है, अरे क्या 4। आइए देखते हैं, सी मोल प्रोडक्ट इक्वल 20 इंटू 4 अपॉन 3 मोल करेक्ट। क्या होगा, 80/3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 18, 3 9 27, 29.9 आंसर करेक्ट। इस प्रकार हम लोग अपना आंसर को आसानी से निकाल लेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे आसानी से, क्या पूछ रहा है और हमें क्या दिया गया है, तो उस पे मान रख के पहले हम लोग बी निकाले, बी निकालने का बी का मान रख के उसके बाद तब सी निकाले। इसको क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शन स्टोइकोमेट्री। एक सीक्वेंस से हमको निकालना पड़ेगा, नहीं तो हमसे आंसर नहीं आ पाएगा करेक्ट। अब हमें दिया था ये निकालना था क्या, सी। तुम्हारा कितना गैप था, 2b प्लस 3b, एक अंडरलाइन का गैप था करेक्ट। इस प्रकार हम लोग अपने आसानी से क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद क्या पूछा है, क्या दिया गया है, उसको मान रख के हम अपने आंसर को निकाल लेंगे करेक्ट। आओ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे, और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सीक्वेंशियल वाला। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या दिया गया है क्वेश्चन में, 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO2, 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट on reacting with exchange, HCl प्रोडक्ट करेक्ट। फिर क्या कह रहा है, 0.88 ग्राम CO2 according to reaction, क्या रिएक्शन दी गई है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस 2HCl रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस CO2 प्लस करेक्ट। The percentage purity of calcium carbonate, the percentage purity of calcium carbonate करेक्ट। क्या क्वेश्चन दिया गया है, 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ऑन रिएक्टिंग विथ एक्सेस हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोडक्ट
0.88 ऑफ CO2 अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। करेक्ट, रिएक्शन हमारा दिया गया है और निकाला गया है परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो आइए देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। तो हम लोग पहले रिएक्शन को देखेंगे। CO3 प्लस 2HCl रिएक्ट करिए CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। करेक्ट, रिएक्शन लिख लिया हम लोग, नोट कर लिए। अब क्या करेंगे, हमारा क्या पूछ रहा है, इससे अब रेशियो प्रोडक्ट 0.80 ग्राम पर टू मास पूछ क्या रहा है हमारा परसेंटेज प्योरिटी। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मास ऑफ प्योर कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट का प्योर रिएक्टर निकालेंगे। करेक्ट, इसका पहले प्योर निकालने, मोलिकुलर मास क्या होगा 100 ग्राम होगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा 44 ग्राम। करेक्ट, दिया कितना है 0.88 ग्राम। करेक्ट, तो आइए पहले प्योर रिएक्टेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालें। मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट प्योर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 क्या करेंगे 0.88 इंटू 0.88 इंटू 100 करेंगे अपॉन 44 का मल्टीप्लाई कर देंगे। करेक्ट, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग कार्बन निकालें, 0 पॉइंट धराएगा क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई होगा, 100 कट जाएगा, 44 में क्या आ जाएगा 2 आएगा। करेक्ट, तो क्या आया हमारा आंसर 2 ग्राम। 2 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मास ऑफ प्योर कितना आया 2 ग्राम आया। उसके बाद अब क्या निकालेंगे हम लोग, परसेंटेज प्योरिटी निकालेंगे। परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी क्या होती है, एक्चुअल मास अपॉन एक्चुअल मास अपॉन थ्योरेटिकल। करेक्ट, क्या होगी एक्चुअल रेट अपॉन थ्योरेटिकल रेट। तो एक्चुअल रेट क्या है 2 ग्राम है, अपॉन एक्चुअल रेट कितना है 4 ग्राम आया, 4 ग्राम है, किसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। करेक्ट, कितना आएगा 200 अपॉन 4, 4 4 16 4 5 20 15% प्योरिटी। करेक्ट, कितनी आई 15% प्योरिटी। इस प्रकार हम लोग अपने क्वेश्चन को आसानी से निकाल लेंगे। कितना आसानी से निकल गया, हम लोग सिर्फ समझना है कि इसमें क्या दिया है और क्या हमको निकालना है बस, और क्या पूछ रहा है। करेक्ट, इस प्रकार आसानी से हम निकाल दिए अपना क्वेश्चन। तो चलो आगे देखते हैं, हम लोग और क्वेश्चन एक आप देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं परसेंट इसी पे सीक्वेंशियल पे। इसमें कंबाइंड है, सीक्वेंशियल भी है और परसेंटेज प्योरिटी का भी है, यील्ड का भी है। करेक्ट, इस प्रकार हम लोगों के बाद भी क्लास खत्म होने के बाद भी 1-2 क्वेश्चन बुक से अपने करिएगा। जितना क्वेश्चन करोगे बेटा लोग उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आओ एक क्वेश्चन और लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द number of find the number of moles of C form, moles of C form. Correct, when 20 mole, when 20 mole of A reacted, 20 mole of A reactor with exchange of B, with exchange of B as per the reaction, as per the reaction. करेक्ट, क्या रिएक्शन दिया गया है 2A प्लस B रिएक्ट करके क्या बनाएगी 3C। If the
percentage yield, if the percentage yield is कितना है 80%, करेक्ट। क्वेश्चन क्या लिखे हम, फाइंड द नंबर ऑफ moles of C formed when 20 moles are reacted of a react with exchange of B as per the reaction, करेक्ट। तो आइए देखते हैं, नोट करेंगे पहले हमारा आंसर किसमें देगा, मोल्स में दिया गया है। क्या कह रहा है, when 20 moles of A, करेक्ट। तो लिखेंगे A कितना है 20 मोल है, और ये पहले से मोलर मास कितना है, इसका मोल कितना है 2 मोल, करेक्ट 2 मोल है। और क्या कर रहा है, सी का पूछ रहा है, दिया कितना है 3 मोल है। हम लोग पहले क्या निकालेंगे, मास ऑफ प्योर सी, पहले हम लोग निकाल लें मोल ऑफ प्योर सी, क्या निकालेंगे 20 इंटू, करेक्ट 20 इंटू 3/2 कर देंगे, क्या आएगा 20 दिया है 60/2 कितना आएगा 30 मोल, 30 मोल आ जाएगा, करेक्ट। फिर उसके बाद थ्योरेटिकल यील्ड निकालेंगे हम लोग, थ्योरेटिकल यील्ड क्या होगा, थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ सी कितना है 13 मोल्स, अब क्या निकालना होगा हमको, एक्चुअल यील्ड ऑफ सी, क्या होगा 20 इंटू, और परसेंटेज यील्ड कितना है हमारा 18%, तो यह निकालेंगे 13 मल्टीप्लाई करेंगे 18/100, 0 से 0 कैंसिल, क्या होगा 24 मोल्स। एक्चुअल यील्ड कितना आएगा सी का 24 मोल्स, करेक्ट। इस प्रकार हम लोग अपना सीक्वेंशियल रिएक्शन लगा के एक सीक्वेंस से, और परसेंटेज यील्ड पूछेगा तो परसेंटेज यील्ड निकाल लेंगे, हमारा प्योरिटी पूछेगा तो प्योरिटी परसेंटेज निकालेंगे, करेक्ट। इस प्रकार हम लोग अपने क्वेश्चन को हल करके, क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा उसको हम आसानी से निकाल देंगे। तो आज की क्लास यही रखते हैं, थैंक यू।